तो फाइनली द बॉय स्पिन ऑफ जेनवी का सीजन 1 खत्म हो चुका है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट्स अ फकिंग ब्रूटल ब्लॉकबस्टर। मतलब अगर आपने दी बॉयज देखी और आप उसके फैन हो तो ये सीरीज भी आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। ऑब्वियसली द बॉयज के लेवल को तो मैच नहीं कर पाती, लेकिन इस यूनिवर्स में अपनी एक जगह बनाने में जरूर कामयाब रहती है। मतलब उसकी अलग एक आइडेंटिटी है। तो इस सीरीज की स्टोरी समझाता था शॉर्ट में, और ये सीरीज कैसे दी बॉयज सीजन 4 को सेटअप कर देती है उस पर बात करेंगे। तो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है मरी मरू, जिसकी पावर है कि वो ब्लड को कंट्रोल कर सकती है। तो टीनेज में उसको अपनी पावर्स का पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्यूबर्टी हिट करती है तो वो उस ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को मार डालती है एक्सीडेंटली। तो उसी गिल्ड के चक्कर में और अपनी छोटी बहन को प्रूव करने के लिए कि वो विलन नहीं है, तो वो जाती है गोडोल्किन यूनिवर्सिटी, जो एक स्कूल है सूप्स के लिए, जहाँ उनको फ्यूचर के लिए ग्रूम करा जाता है। मतलब उनको एक मार्केट वैल्यू बनाई जाती है उनकी, ताकि उनको वॉट के लिए नोट छापने की मशीन बना पाए। तो मरी की स्कूल में एंट्री के बाद उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं जो काफ़ी फेमस है स्कूल में, जैसे गोल्डन बॉय, जिसको कहा जा रहा था कि वो होमलैंडर की टक्कर का, मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। जो मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि शायद यही लीड है, बट बेचारे को तो लीड से आउट ही कर दिया। और आउट ऑफ नोवेयर वो गोल्डन बॉय इतना फक्ड अप हो गया था कि उसने स्कूल के प्रिंसिपल को तो मार ही डाला था, लेकिन अपने आप को भी मार लिया था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो सीरीज में आगे जाके पता चलता है, बट अगर थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ बेसिक तरीके से तो इतना ही कहूँगा कि प्यार तो करो, लेकिन अंधों वाला प्यार मत करो। चुप कर बे कुत्ते। तो इस इंसिडेंट के बाद मरी के पूरे ग्रुप ने, जो गोल्डन बॉय के दोस्त भी होते हैं जिगरी, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी कि आखिर क्यों गोल्डन बॉय ने अपनी जान ली, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। वो शायद हो सकता था कि वॉट की कंटेंशन में भी था कि वो सिलेक्ट हो जाए 7 के लिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको स्कूल के बारे में ऐसी चीजें पता चलती हैं जो उनकी बुनियाद हिला देती है, और उनको पता चलता है कि ये स्कूल सिर्फ एक फ्रंट है और उन्होंने कुछ सूप्स को अंडरग्राउंड लैब में बंद कर रखा है, और उस जगह का नाम वुड्स है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये वुड्स क्या है। तो वुड्स एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहाँ कुछ मोस्ट पावरफुल सूप्स टीनेजर्स को कन्फाइन करके रखा जाता है, और उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो उनके दिमाग की माँ की आँख कर देते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये सीरीज दी बॉय सीजन 4 को सेटअप कर देती है, तो यही वो फैसिलिटी अंडरग्राउंड जिसको वुड्स कहा जाता है, जो दी बॉय सीजन 4 का बेस सेट कर देती है अभी से। अब मैं बताता हूँ कैसे ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी सीजन 4 का बेस सेट करती है। तो इस फैसिलिटी में एक वायरस क्रिएट करा गया है जो सिर्फ सूप्स को ही मारता है, ताकि इंदिरा शेट्टी जो डीन है स्कूल की, वो अपनी पर्सनल वेंजेंस ले सके होमलैंडर से, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को मारा था। और इसी फैसिलिटी में ल्यूक यानी गोल्डन बॉय के छोटे भाई सैम को भी कैद करके रखा था, जो इनके अकॉर्डिंग गोल्डन बॉय से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर इवेंचुअली सैम उस फैसिलिटी से भाग जाता है, और फिर वहां से भागने के बाद सैम और केट, जो गोल्डन बॉय की चालू गर्लफ्रेंड भी थी, तो वो दोनों साथ में मिलकर सारे फैसिलिटी के सूप्स को फ्री कर देते हैं। तो इन सब सूप्स के वहां से फ्री होने के बाद भाई स्टार्ट होता है एपिसोड 8, जो मेरे अकॉर्डिंग भाई सबसे तगड़ा एपिसोड था इस सीरीज का। तो लास्ट एपिसोड में केट और सैम सारे फ्री सूप्स के साथ मिलकर एक रिवोल्ट चालू करते हैं, जहां वो हर नॉर्मल इंसान को मारकर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने चाहते हैं, जहां हमें ब्रुटैलिटी, खून खराबा, अंतड़ियां बाहर आना सब दिखता है। मतलब जब अंतड़ियां आती है ना, उनके दिमाग फटते हैं, मजा आ गया था देख के। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। मगर उनके रिवोल्ट को रोकने मरी, एमा, जॉर्डन और एंड्रयू साथ में आते हैं, जो उन पर काफी भारी पड़ते हैं। और फिर जैसे ही रिवोल्ट और लड़ाई खत्म होती है, फिर एंट्री होती है भाई अपने, बता किसकी, बता मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर एंट्री होती है अपने चूतिया नल्ले होमलैंडर की, जो मरी की तारीफ करने के बजाय उसको अपनी लेजर भी मार देता है, क्योंकि वो अपने काइंड के खिलाफ ही लड़ रही है, उनको हर्ट कर रही है। किसके लिए? इंसानों के लिए। What kind of animal are you? Do you like attacking your own kind? और फिर इन चारों को एक जगह बंद कर दिया जाता है। अब कहाँ बंद कर दिया जाता है वो तो इन्होंने नहीं बताया, बट इनको मीडिया में विलन बना दिया जाता है और केट और सैम को हीरो बना देते हैं। एंड देन द स्टोरी एंड्स। तालियां तालियां भाई तालियां। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। छोटे में समझाने का बोला था, इतना बड़ा समझा दिया। अब बात आती है कि उस वायरस का क्या हुआ। तो जिस डॉक्टर ने उस वायरस को इन्वेंट किया था, उसने वो वायरस मेरे दिलों की रानी विक्टोरिया न्यूमैन को दे दिया, जिसने फिर उस डॉक्टर का सर फाड़ दिया, क्योंकि वो ही एक लौता इंसान था जिसको ये वायरस बनाना आता था। Here must be a little drop. मतलब इतने हुस्न से भरी हुई औरत से मैं अपना सर खुशी खुशी फाड़ लूं, मतलब ऐसे प्लेट में सजा के दो, लो भैया फाड़ो। मतलब भगवान ने क्या फुर्सत से चीज बनाई है यार, दिल आ गया मेरा उसमें। औकात में रहो। फिर ये सीरीज खत्म होने के बाद हम पहुंचते हैं मिड क्रेडिट सीन में, जहां इस वायरस की भनक पड़ चुकी है। किसको? बता ये तो बता दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस वायरस की भनक पड़ चुकी है बुचर को। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे।
पप्पा करेंगे धब्बा। जो मोस्ट प्रॉब्ली इस वायरस को यूज करेगा होमलैंडर से अपना बदला लेने के लिए। मजा आएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दी बॉयज का सीजन 4 चालू हो चुका है, जहां मेनली सीजन 4 की स्टोरी वायरस के अराउंड ही होगी। अभी बुचर को कैसे मिलेगा वो देखने वाली चीज है। और सीजन 4 मोस्ट प्रॉब्ली हमें मिड नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि द बॉयज सीजन 4 की एडिटिंग हो चुकी है, बस अब उसके म्यूजिक और विजुअल इफेक्ट्स पे काम चल रहा है। और इस सीरीज का आपको मन हो ना हो, आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी अगर आप दी बॉयज के फैन हो, क्योंकि स्टोरी कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं से सीजन 4 का बेस स्टार्ट हो चुका है। और मैंने एक और चीज नोट करी कि जो बॉयज सीरीज है वो काफी डार्क टोन के साथ आती है, जहां मस्ती मजाक की जगह नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जो जेन भी है एक लाइट हार्टेड सीरीज की तरह दिखती है, जो एक कलरफुल टोन के साथ आती है। जैसे रियल लाइफ में हम जैसे नौजवान होते हैं ना, कि दैट आर वेरी मच इनटू सोशल मीडिया, दारू, पार्टी, सेक्स, लस्ट और पावर, तो वो सब हमें इस सीरीज में देखने को मिल जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको दी बॉयज अच्छी लगी थी तो ये सीरीज भी आपको काफी हद तक सही लगेगी। बाकी अगर आपने सीरीज देख रखी हो तो कैसी लगी जरूर बताना। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।